नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर जाती है। यानी कि धारा के विपरीत में 20 किलोमीटर जाती है, धारा के विपरीत में 20 बटा बोट माइनस स्ट्रीम, और धारा के साथ जाती है कितना, 44 किलोमीटर जाती है। ये धारा के साथ जाती है, बोट प्लस स्ट्रीम हो जाएगा। ये कितना देर में जाती है, 8 घंटे में जाती है। अब क्या बोल रहा है ये कि 15 किलोमीटर धारा के विपरीत, ये बोल रहा है कि 15 किलोमीटर जाती है, ये धारा के विपरीत जाती है, और 22 किलोमीटर जाती है, ये धारा के साथ जाती है, बोट प्लस स्ट्रीम। तो ये कितना करने में, 5 घंटे में जाती है। तो बोल गया है कि स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम लोग इसमें अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और एक दूसरे से घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, और आगे हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे आएगा 10 बाई, सॉल्व करने पे आएगा हमारा 10 बाई बोट माइनस स्ट्रीम इक्वल टू हो जाएगा 2। देखिए 5 2 जा 10, 10 माइनस 8 यानी कि 2 होगा। दैट मीन्स कि बोट माइनस स्ट्रीम का वैल्यू हो जाएगा क्या, 5 हो जाएगा। और इस वैल्यू को हम लोग किसी एक में रख देते हैं तो क्या होगा हमारा, बोट प्लस स्ट्रीम का वैल्यू हमारा आ जाएगा क्या, 11 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। बोट माइनस स्ट्रीम इज इक्वल टू 5 एंड बोट प्लस स्ट्रीम इज इक्वल टू 11, देन बोट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 पुरुषों का कार्य 6 महिलाओं के कार्य के बराबर है और 4 महिलाओं का कार्य 6 लड़कों के बराबर है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 मैन इक्वल टू दिया हुआ है 6 वुमेन, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, 4 वुमेन इक्वल टू दिया हुआ है 6 बॉयज। तो यहाँ से हम लोग मैन इस टू वुमेन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 3:2 आ जाएगा, और यहाँ से वुमेन इस टू बॉय निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 3:2 हो जाएगा। अब दोनों को एक ही साथ करने पे ये हो जाएगा, मैन इस टू वुमेन इस टू बॉय निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, 3:2 और 3:2 करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 हो जाएगा। ये हमारा क्या आया वैल्यू, मैन इस टू वुमेन इस टू बॉय का वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक लड़का एक कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। यानी कि एक लड़का का जो कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है 4 है, तो 4 एफिशिएंसी के साथ वो 60 देर में पूरा कर पाता है। तो बोल रहा है कि एक पुरुष और एक महिला द्वारा, यानी कि एक पुरुष और महिला का क्या है, 9 + 6 15। अगर 15 एफिशिएंसी है तो ये टाइम कितना लगेगा, ये पूछ रहा है ना। तो देख लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 4 जा हो जाएगा 60, यानी कि t = हो जाएगा 16 आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 400 मीटर की दूरी से देखा। चोर 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से दौड़ने लगा और पुलिसकर्मी ने उसी दिशा में 12 किलोमीटर की चाल से उसका पीछा किया। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा, ये बोल रहा है। दैट मीन्स कि जब यहाँ पे पुलिसकर्मी था, ये पुलिस था यहाँ पे ए के पास था और चोर यहाँ पे था कहाँ पे, बी के पास था। तो इन लोगों के बीच का जो डिस्टेंस था हमारा 400 था, ठीक है। और यहाँ से ये पुलिस देखता है बी को। अब क्या बोल रहा है कि चोर का जो है 10 किलोमीटर पर आवर इसका है चाल, और इसका चाल क्या है 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बोल रहा है, इसका पीछा करते हुए ये बोल रहा है कि कब चोर को पकड़ लिया। चोर को पकड़ने के लिए उसको सिर्फ ये जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को तो पूरा करना होगा। और कितना चाल ज़्यादा से, ये 12 ये 10, यानी कि 2 किलोमीटर ज़्यादा इसका चाल है, उसी से कवर करना है इसको, ठीक है। यानी कि 2 से कवर करने के लिए इसको 400 मीटर को करने के लिए ये कितना चाल से चल रहा है, ये 12 किलोमीटर की चाल से चल रहा है। तो क्या हो जाएगा,
2 छक 12 हो जाएगा, 6 चौका 2400 हो जाएगा। 2400 ये मीटर हो जाएगा। दैट मीन्स कि 2400 बटा 1000 यानी कि 2.4 किलोमीटर हो जाएगा आंसर हमारा है। पुरुषों के एक समूह ने 11 दिनों में एक काम करने का फैसला किया, लेकिन प्रत्येक दिन के बाद कितने पुरुष 16 पुरुष जो हैं वो काम को छोड़ देते हैं। नतीजतन 15 दिनों में पूरा हो जाता। पहले तो 11 दिन पूरा होता था, लेकिन अब 15 दिन लग जा रहा है, क्योंकि प्रत्येक दिन 16 पुरुष काम छोड़ देते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक पुरुष जो है जो कि 11 दिनों में पूरा करते हैं काम, ठीक है। और अब हम लोग से बोल रहा है कि प्रत्येक दिन 16 पुरुष, तो पहला दिन तो पूरा x पुरुष काम करेंगे फर्स्ट डे। सेकेंड डे क्या होगा, x में से 16 लोग छोड़ देंगे काम। थर्ड डे होगा हमारा कि x में से 2 × 16 लोग काम छोड़ देंगे। और ऐसे ही करते करते लास्ट में x में से 14 × 16 लोग काम छोड़ेंगे, क्योंकि ये 15 डेज में कंप्लीट हो रहा है। तो इधर 14 डेज यहाँ तक और ये 1 डेज है, यानी कि 15 डेज में हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये एस एन के फार्मूला से सॉल्व होगा। एस एन का जो फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, एस एन इक्वल टू होता है n/2 a + l, यानी कि अंतिम पद और फर्स्ट पद होता है। तो इस फार्मूला का अगर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे तो देखिए क्या होता है। ये तो 11x हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारा n/2। दैट मीन्स n हमारा कितना है 15 है, तो 15/2 हो जाएगा। और ब्रैकेट में होगा हमारा क्या, x प्लस में हो जाएगा x - 14 × 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22x = हो जाएगा 15 और अंदर में हो जाएगा 2x माइनस में हो जाएगा 14 × 16। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 15 × 2 30x में से 22x घटाएंगे तो यहाँ 8x हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा क्या हमारा, ये माइनस उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 15 × 14 × 16 हो जाएगा। 8 से काटेंगे तो 8 × 2 = 16 और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 420 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लंबाइयों के निम्नलिखित में से कौन से सेट में सेंटीमीटर एक अधिक कोण वाले त्रिभुज की 3 भुजाएं होंगी। तो हम लोग जानते हैं कि अधिक कोण का रूल ये होता है कि अगर हम लोग एक ट्रायंगल बनाएं, ट्रायंगल का है ये A है, B है और ये C है, ठीक है। तो A के सामने A, C के सामने C और B के सामने ये B हो गया। तो अधिक कोण का ये रूल है कि अगर A² + B² > C², इस रूल को फॉलो करता है तो ये अधिक कोण होगा। इसके लिए हम लोग चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं तो क्या होगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और फिर 62 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 3844 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4069 आता है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे C² दैट मीन्स कि 64 का स्क्वायर अगर करते हैं तो हमारा आता है 4096, जो कि देख के ही लग रहा है कि ये हमारा इससे ये बड़ा है, इसीलिए हमारा ये ऑप्शन ए सही होगा।